तीर्थ गुरु पुष्कर में कल से शुरू हो रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज पुष्कर पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धर्मेंद्र राठौड़ के साथ देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी थी। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, मैंने जैसा आपको बता रहा हूँ कि पहली बार तीर्थों का तीर्थ पुष्कर के लिए आज़ादी के बाद मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं सुना। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार सुना है, कभी शंकराचार्य जी ने किया था सैकड़ों साल पहले। ब्रह्मा मंदिर की मैंने जब 5 दिन की परिक्रमा की, मैंने 24 कोस अरण्य क्षेत्र है पुष्कर का, तब पता पड़ा कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की हालत क्या है। पुष्कर का जो सरोवर है उसमें गंदा पानी जाता था। वहाँ के तीर्थ पुरोहित सारे श्रद्धालु पिछले 30-40 वर्षों से, मैं छोटे से बड़ा हो गया ये सुनते सुनते कि गंदा पानी जाता है, सीवरेज का पानी, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। तो वो बात भी जब मैंने 5 दिन की परिक्रमा की 24 कोस की, तब पता चला। हमने जो ही दोनों बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, तो ब्रह्मा मंदिर में तो एएसआई की परमिशन का इशू था। मैंने भारत सरकार में जो मंत्री हैं एएसआई के, अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे टेलीफोन से बात की, मैं दिल्ली जाके भी मिला, और आज खुशी है एएसआई ने परमिशन भी दे दी और ब्रह्मा मंदिर का जो जीर्णोद्धार है बाहरी हिस्से का, उसका काम चालू है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी खुद अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले का उद्घाटन करने आए, उसका 1.25 लाख दीपों के साथ दीपदान किया। और उसी वक्त जो रैंप बना, क्योंकि ब्रह्मा मंदिर पे बुजुर्ग आदमी को, जिनके पैरों में तकलीफ है, उनको जाने में बड़ी कठिनाई रहती थी, तो हमारी सरकार ने वो पीछे रैंप बनाया, उसका उद्घाटन भी हुआ। और सरोवर का जो गंदा पानी जाता था उसका भी रोकथाम का काम चालू है। पुष्कर में घाट है 52, वर्षों से हम देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण पड़े, यानी कपड़े चेंज करने के चेंज रूम भी नहीं, घाटों की भी हालत बहुत खराब। उनकी जब पुष्कर पे हमने ध्यान केंद्रित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, 80 करोड़ रुपए इसी बजट में उन्होंने अनाउंस किए और अब उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। यानी 80 करोड़ का काम पुष्कर के घाटों का जीर्णोद्धार का। पुष्कर विकास प्राधिकरण की तो मांग भी पुष्कर वासियों ने की थी। जब अजमेर विकास प्राधिकरण का बहुत सा हिस्सा पुष्कर में भी आता है, जिले 19 बनाए, संभाग 3 बने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन पूरे राजस्थान में अगर प्राधिकरण कहीं बना है तो वो पुष्कर विकास प्राधिकरण ही बना। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि तीर्थों का तीर्थ पुष्कर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की क्या सोच है कि ये, और हमारा सपना है कि पुष्कर, अयोध्या, महाकाल, उज्जैन और बनारस से भी सुंदर बने पुष्कर। ऐसे ही पुष्कर का परिक्रमा मार्ग बने। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स भी हम क्या रहे हैं, आरटीडीसी उसकी नोडल एजेंसी है। अजमेर में जो 100 करोड़ का माई सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया, उसकी नोडल एजेंसी भी आरटीडीसी है। और वो हम होकरा में जमीन भी चिन्हित कर ली, कलेक्टर साहब ने हमें जमीन दे दी है, उसका भी हमने यूआई जारी कर दी, जल्दी ही उसका काम शुरू होगा। इसी क्रम में जब पुष्कर का हमने इतना, और परिक्रमा मार्ग है उसको भी हम गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है उसी तर्ज पे उसको बहुत सुंदर बनाए। अब कथा हो रही है, श्रावण मास है, अधिमास है, इस बार 2 सावन है, और वो भी पुष्कर में। ऐसे शुभ अवसर, ऐसा पुण्य कमाने का हमें मौका मिल रहा है। और जो कथावाचक है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, आदरणीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा। उनके श्रीमुख से कथा सुनेंगे श्रद्धालु। मैं भूमि पूजन में उपस्थित रहा, परसों मैंने विजिट की, आज भी मैं दोपहर में पूरा जो सभा स्थल का, पांडाल का पूरा दौरा किया। हमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, ईओ साहब, सबको सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो ये सुनिश्चित किया है। हमारी देवस्थान मंत्री जी को हमने आग्रह किया। वैसे ये जब से देवस्थान मंत्री बनी है, उद्योग मंत्री बनी, उद्योग में तो बहुत नवाचार किए ही हैं,
लेकिन देवस्थान में भी अभी आपको बताएंगे पूरा डिटेल आप। तो देवस्थान मंत्री जी को आग्रह किया कि इससे में हमको शरीक होना है, आप आइए आगे, कल हम सब साथ परिवार सहित हम भी कथा सुनेंगे। तो ये जो इंतजाम, चाहे पार्किंग की जो आयोजक थे अमित खड़ेलवाल जी और उनकी टीम ने हमसे आग्रह किया कि आरटीडीसी की जो होटल है, आरटीडीसी की जो जगह है, उस पर हमें पार्किंग निःशुल्क दी जाए। हमने वो भी उनकी व्यवस्था की है। और भी उन्होंने जिला प्रशासन और जिला पुलिस से जो सहयोग मांगा वो सारा सहयोग हम कर रहे हैं। हमने खाने के लिए भी जो हमसे बन पड़ेगा, वैसे आपको पता है कि इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने 8 रुपए में इंदिरा रसोई चालू कर रखी है। हमारी कोशिश होगी कि वो 8 रुपए भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके नहीं लगे। हम आपस में मंत्री जी हम आपस में चाहे हमको निजी पैसे हमको बांटना पड़े, हम सरकार से आग्रह करेंगे विशेष अनुदान भले लें, मतलब हम श्रद्धालुओं को भी जो खाने की व्यवस्था जितनी हो सकेगी हमसे वो भी हम करने की कोशिश की है। पानी की, खाने की, ट्रैफिक की, कोई तरह की, क्योंकि ये कथा में जो आवाज आ रही है, जो सुन रहे हैं लोग, इतने आस्था है कि 50,000 की रोज श्रद्धालु कथा सुनने की संभावना है। तो पूरा माकूल किया जाएगा, माकूल व्यवस्था की जाएगी। और हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे देवस्थान मंत्री जी, हम कल जो कथा का शुरुआत हो रही है उसमें हम सब परिवार उपस्थित रह के और कथा का आनंद लें। और सब अजमेर वासियों से, प्रदेशवासियों से अपील भी करते हैं कि आप भी पधारें। श्रावण मास है, श्रावण मास में शिव जी की कथा है, पुष्कर में हो रही है, तीर्थों के तीर्थ की जगह। ऐसा सौभाग्य बहुत कम वो आ रहे हैं गुरु जी, तो उनके मुख द्वारा जो ये कथा का वाचन होगा बहुत ही सराहनीय है। और लोग जैसा बता रहे थे चेयरमैन साहब कि भाई लोगों ने पहले से ही रिजर्वेशन करा लिया आकर के। तो जो कथा आयोजक हैं उन्होंने जब निवेदन किया चेयरमैन साहब को कि भाई हमें पार्किंग के लिए चाहिए या और भी जो सहायता चाहिए लोगों के लिए, जैसे इन्होंने इंदिरा रसोई में इन्होंने खाने के लिए सभी की व्यवस्थाएं अपनी तरफ से कराई है, सरकार की तरफ से होगी। तो ये सोच है हमारी भी। और जब से अजमेर में धर्मेंद्र राठौड़ जी ने जो संभाला है, पुष्कर जो एक तीर्थ राज माना जाता है ब्रह्मा जी को, और ये सब तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पर जिस तरह से कि पहले उसमें गंदा पानी जाता था तो सीवर लाइन अलग से बनाना और उसके जीर्णोद्वार के पैसे स्वीकृति कराना, प्राधिकरण बनाना, तो एक नया आयाम पुष्कर में अजमेर में स्थापित किया है। इसके लिए तो मैं चेयरमैन साहब को, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा आप काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही है कि जो हमारे बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में, जैसे चाहे गोविंद देव है, वहाँ भी 100 करोड़ के लगभग हमारा कॉरिडोर बनेगा, और खाटू श्याम है, रातानाडा मंदिर है, कैला देवी है, ऐसे बहुत सारे अनेकों मंदिरों में हमने पैसा दिया है जिससे कि वहाँ पर भी जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें सुविधा मिले। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो 593 मंदिर हमारे देवस्थान विभाग के मंदिर है, उसके लिए 593 लाख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति जारी भी कर दी कि जिससे कि मंदिर में पोशाक सज्जा और रंग रोगन हो सके। तो ये जो हमारी भावना है, बीजेपी वालों को तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़ा करवाना और ये आता है। बाकी हमारे देवस्थान की ओर से मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो भी यही है कि हमारे हनुमान जी के जो जन्मदिन है उस पे सुंदरकांड का पाठ करना है, रामनवमी पे राम कथा करना है, सावन मास में हम अभी शस्त्र धारा करेंगे, और हमारी जो देवदर्शन यात्रा है वो भी जयपुर में, उदयपुर हो गई, अगली भरतपुर है, उसके बाद हम बांसवाड़ा कर रहे हैं। तो आए दिन हमारी आयोजन चलते रहते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हर प्राणी में ईश्वरत्व विराजमान है, सेवा ही परमो धर्म है, उसको साकार करते हैं। आपने देखा है कि चाहे योजना है, चाहे दवाई फ्री योजना है, ये उस शब्द को साकार करती हैं। और जैसा आपने देखा कि अभी महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना, लोग आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग की चिरंजीवी भाव, लेकिन उस शब्द को, अर्थ को साकार करने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया कि कोई भी इलाज के अभाव में, मेरे राजस्थान पूरा परिवार है, उसमें किसी भी व्यक्ति की इलाज के अभाव में डेथ नहीं। तो जो इतनी योजनाएं आप देंगे, आज गिने तो कल हो जाएगा। तो ये सारी योजनाएं बनाई गई और जो धार्मिक स्थलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। मैम, राजस्थान सरकार लगातार धार्मिक कार्यक्रम भी कर रही है, लेकिन जो मंदिरों में जो पुजारी हैं उन पुजारियों के उत्थान को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए?
अभी आपने देखा होगा कि हमारी पुजारियों की भर्ती हुई है। भर्ती के साथ साथ हमारा जो मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है, 3,000 से सीधा 5,000 रुपये कर दिया गया है। और जो अन्य रसोइया है वहाँ के, और जो है पूजागार हैं, जो और जितने भी उस होते हैं, उन सब का भी मानदेय बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है। जहाँ पर मंदिरों में कोई जगह ऐसी थी जहाँ पूजा नहीं हो रही, उनको भी हम आंशिक मानदेय पे रखने का हमारा प्रयास रहेगा। और जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई मंदिर मेरे को तो मिला नहीं है, लेकिन जो लोग कह देते हैं ऐसा मंदिर में पूजा नहीं हो रही, हमारे सारे मंदिरों में पूजा हो रही है। पुजारियों की भर्ती करना और उनका मानदेय बढ़ाना ये पहली बार किया गया है। इतने दिनों से 2013 से पेंडिंग था, जो कि अब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनका सपना पूरा